आबिद शेर अली साहब, इस वक्त ईरान के लिए सबसे बड़ा जो तरीक़ाकार है उसकी सर्वाइवल का, वो अपनी सर्वाइवल को बरकरार रखने के लिए मिज़ाइल फायर करने की उसकी पावर बरकरार रहनी चाहिए। अमेरिका जितनी मर्जी बमबारी कर ले, ईरान ने सर्वाइवल के लिए लड़ना है और सर्वाइवल ही उसकी जीत है। आपके ख्याल में ईरान इस चीज़ को बरकरार रख पाएगा? मेरे साहब बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो जुल्म बर्बरियत इसराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर की है, ईरान में उनके सिविलियन के ऊपर अटैक किया, उनके नन्हे मुन्ने बच्चे जो स्कूल गोइंग थे वहाँ पे उन्होंने बॉम्बिंग की। और ये जुल्म तो फिर जुल्म है, जब बढ़ता है तो मिट जाता है। तो ये तो वो जंगी मैदान है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई भी है इन हालात के मुताबिक भी। तो जो आपने स्ट्रेटेजिकली बात की, देखें अमेरिका और इज़राइल ने मिलकर तमाम अरब कंट्रीज़ को आपस में लड़वाने की भी एक बहुत गुनौनी साजिश की। उन्होंने बॉम्बिंग भी की, कोई उनके जो जहाँ पे वो ऑयल रिफाइनरीज है वहाँ पे भी, और ताकि ब्लेम ईरान पे डाला जाए। तो मेरे साहब मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो देखें मुस्लिम ममालिक जो मेन है, बहरीन, कुवैत, कतर और UAE, ये मेन ममालिक है। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म, ईरान की सर्वाइवल तो इन सारों में अमरीकी अड्डे हैं। अड्डों के अलावा भी देखें अब जो उसकी एम्बिशंस हैं उसकी इज़राइली प्राइम मिनिस्टर की, वो अब टूवर्ड्स जा रही है टर्की, और भी वो जिस जगहों पे वो चाहते हैं उनको वो इन्वॉल्व करेंगे इस जंग में अपने मज़मूम मकासद के लिए। और बहुत से यूरोपियन कंट्रीज़ हटे भी हैं इन चीज़ों से। तो मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त उनके जो रिसोर्सेज हैं उसका जो बेदरीक इस्तेमाल किया यूनाइटेड स्टेट्स ने, तो बदकिस्मती से मलिक साहब वो उनको जो उनकी जो इस वक्त प्रॉब्लम्स आई हैं तो उनके साथ भी नहीं खड़ा। तो वो अपने इजरायली अलाई के साथ खड़ा है जो उनकी गवर्नमेंट को रन करते हैं। उनका इजराइल की बहुत ह्यूज है ही सारी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे है, और गवर्नमेंट भी इजरायली रन करता है अमेरिका में। और मैं समझता हूँ कि मलिक साहब ये वक्त है कि मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा होकर एक पेज पर आने का, बजाय कि बिल्कुल सही है जहाँ से आप अड्डों से हमला करेंगे तो वो ज़ाहिर है उसको टारगेट करेंगे जहाँ पे उनके घरों के बच्चों को आग लगती है, जहाँ पे वो लेते हैं। लेकिन ममालिक ने डिसएसोसिएट किया है, अपने आप को डिस्टेंस किया है अमेरिका से, और उन्होंने खमियाजा भी मलिक साहब भुगता है इसी जंग में। अल्लाह ने उनकी आंखें भी खोली है कि ये आपके दोस्त नहीं हो सकते। अभी सब आंखें नहीं खुलेंगी उनकी, मैं ये आपको बता दूं, क्योंकि खुलेंगी मलिक साहब। देखें जब बहरीन के अंदर इस वक्त उनका 5th फ्लीट खड़ा है, कतर के अंदर उनका सबसे बड़ा इस इलाके के अंदर जो हवाई अड्डा अल अदीद एयरबेस के ऊपर वो खड़ा है, और अल अदीद एयरबेस से ही उड़कर जहाज़ों ने इस मतलब इसमें देखें ऑयल टैंकर्स ने इसराइली जहाज़ों को रिफ्यूल किया जिन्होंने कतर पे लास्ट ईयर अटैक किया था। उसकी सराउंडिंग में चाइना भी बैठा है, रशिया भी बैठा है, उधर इंडिया है, इधर पाकिस्तान में। ये देखें ये सारा खिता जंग की लपेट में आएगा। फिर ये मैं आपको बता दूं, ये इसमें कोई इस्राइल की दिली ख्वाहिश यही होगी, और कोई कहे कि मैं अपने आप को डिस्टेंस कर लूँगा वो चंद हफ्तों के लिए, चंद 1-2 महीने, लेकिन आखिरकार उनके स्टेक्स हैं वहाँ पर। चाइना का स्टेक है बहुत बड़ा ईरान के अंदर, रशिया का है। तो आप अपने आप को कैसे डिस्टेंस कर पड़ेंगे? तो अगर ये फिर जंग छिड़ी तो फिर इस खत्ते का बहुत नुकसान होगा।